हेलो एवरीवन, टुडे न्यू टॉपिक इज़ सरफेस केमिस्ट्री। आज हम न्यू टॉपिक की बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री की। एक्चुअल में चैप्टर भी है हमारे क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड का। तो सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है, इस पहले हम इसकी बात करते हैं। देखिए, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर मैंने यहाँ पर को आपको देखेंगे दो वर्ड लिखे हैं। एक लिखा है मैंने एडजॉर्प्शन और एक लिखा है एब्जॉर्प्शन। देखिए, ये तो आपको अभी नया सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन ये आपने सब सुना हुआ है एब्जॉर्प्शन। देखिए, मैं आपको पहले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए, एब्जॉर्प्शन तो हम होता हुआ देखते आए हैं। जैसे सपोज के लिए आपने स्पंज देखा होगा। स्पंज को अगर आप पानी में डालेंगे तो स्पंज में क्या होता है, जो स्पंज पूरी तरह पानी को अपने में क्या ले लेता है, पूरी तरह क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेता है कहने का सेंस जो होता है कि वो सरफेस से भी लेता है, बल्क में लेता है, यानी कि यूनिफॉर्मली। जैसे सपोज के लिए आपने कोई बीकर लिया, बीकर में आपने स्पंज डुबा दिया, वाटर था, आपने स्पंज डुबा दिया, तो स्पंज में हर जगह क्या होगा, यूनिफॉर्मली क्या होगा, वाटर क्या हो जाएगा, उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है ना। ये कैसा फिनोमेना है, बल्क फिनोमेना होता है। बल्क फिनोमेना कहने का मतलब है उसको सरफेस पर भी है और अंदर भी है, कहने का मतलब है वो सरफेस से अंदर चला गया है। ठीक है ना। ये तो हम पढ़ते हैं किसके अंदर पढ़ते हैं, उसे एब्जॉर्प्शन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब एब्जॉर्प्शन को अगर हम बोलेंगे, इसमें जो कहेंगे ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, इन विच द पार्टिकल ऑफ गैस और लिक्विड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ अ सॉलिड। इसमें सॉलिड की बॉडी में पूरी तरह वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। जैसे सपोज के लिए आपने कोई भी चीज उसमें डाली, गैस डाली या लिक्विड कोई भी डाला उस सॉलिड के अंदर, तो यूनिफॉर्मली उसमें क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं पर कम होगा कहीं पर ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इट इज अ फिनोमिनन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस और लिक्विड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ अ सॉलिड। ये तो है आपका एब्जॉर्प्शन। जैसे सपोज आपने गुलाब जामुन देखे होंगे, आप चाशनी में भिगोते तो होता क्या है, वो तुरंत तो पूरे वो क्या हो जाता है, पूरे उसके अंदर सरफेस के अंदर भी चला जाता है, बल्क में चला जाता है। तो ये क्या है, बल्क फिनोमिना है। ठीक है ना। और दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन अकर्स इन यूनिफॉर्म रेट, ये यूनिफॉर्म रेट के साथ होता है, यानी कि आपको हर जगह क्या होगा, एक जैसा आपको दिखेगा, तो हम इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्म रेट है। अगली बात निकल के आती है एब्जॉर्प्शन के फिनोमिना से। अब यहाँ से निकल के आता है एक नया वर्ड कि क्या कोई ऐसा फिनोमिना भी है जो सिर्फ सरफेस पर ही होता हो, बल्कि यानी कि सरफेस के अंदर ना जाता हो। तो वहां पर कोई एक नया टॉपिक निकल के आया है जिसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। देखिए, आपने क्लास 9th में बहुत बार इस फिनोमिना को सुना नहीं होगा। जैसे आपने क्रोमेटोग्राफी पढ़ी होगी कि आपने इंक डाई का सेपरेशन मेथड में इस चीज को पढ़ा होगा, तो आपने कुछ चीजें वहां पर आपकी क्लियर हुई होंगी। तो एडजॉर्प्शन, जैसे मैंने बोला, आपने पुराना सुना है, क्रोमेटोग्राफी में आपने सुना है, वो एक सेपरेटिंग मेथड है जिसमें आप सरफेस पर ही काम करते हैं। तो वो एडजॉर्प्शन के फिनोमिना पर बेस्ड करती थी। अब यहाँ से आता है एडजॉर्प्शन क्या है। एडजॉर्प्शन को हम कहते हैं सरफेस फिनोमिना। ये कैसा फिनोमिना है, सरफेस, यानी कि आप जैसे सपोज के लिए मैं ब्लैक बोर्ड में लिखूं यहाँ पर, जैसे ब्लैक बोर्ड में आप कभी भी टीचर को ब्लैक बोर्ड में लिखते हुए देखेंगे तो क्या होगा, चौक क्या होगी, वो सरफेस पर ही काम करती है, सरफेस के अंदर नहीं जाती है। तो बात समझ आया ना, इस बात को समझना, ये सरफेस पे ही काम करती है, सरफेस के अंदर नहीं जाती है। तो ये अब हम कहेंगे कि जैसे आपने सपोज के लिए आपने सिलिका जेल के पैकेट्स देखे होंगे जो मॉइस्चर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि अपने जो भी मॉइस्चर होता है उसको अपने सरफेस पे रोक देते हैं, उसके अंदर नहीं जाता है मॉइस्चर। ठीक है ना। तो वो सब ये फिनोमिना कैसे हैं, आपके एब्जॉर्प्शन के फिनोमिना है। यानी कि इसमें होता है क्या, अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात बोलेंगे तो ये क्या है, द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और अ सॉलिड रिजल्टिंग इनटू अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यानी कि एक ऐसा फिनोमिना जिसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको समझाता हूँ। जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, वो सरफेस पर ही क्या हो जाता है, रुक जाता है, सरफेस के अंदर नहीं जाता है। ठीक है ना। जैसे सपोज के लिए मैं आप इन दोनों में आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको सपोज एक बीकर यहाँ बना दे रहा हूँ, एक बीकर यहाँ बना दे रहा हूँ, उसको समझना। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर को वाटर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये आपको एब्जॉर्प्शन का दिखा रहा हूँ, ये आपको मैं एब्जॉर्प्शन का, आपको दोनों में क्लियर कट हो जाएंगी, क्लियर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट आपका यह देखिए, आप मैं सपोज के लिए अब देखिए एब्जॉर्प्शन में होगा क्या, मॉलिक्यूल क्या होता है, अंदर होता है, क्योंकि बल्क के अंदर है, वाटर के अंदर है, तो होगा क्या, इसमें जो फोर्स लग रहे होंगे इक्वल लग रहे होंगे। देखिए, हर जगह क्या होगा, जो फोर्स का अमाउंट होगा इक्वल होगा, देख रहे हैं। यानी कि ये किसका एग्जाम्पल है, बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल। यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल क्या होगा, बैलेंस होगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम एनर्जी होगी। ठीक है ना। और ये मिनिमम
मिनिमम एनर्जी में होगा, ये कैसा होगा, बैलेंस होगा, क्योंकि फोर्स में हर तरह से इक्वल लग रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, देखिए बल्क के अंदर है, ठीक है ना। अब क्या है, मिनिमम एनर्जी है तो क्या होगा, ये स्टेबल होगा, ठीक है ना, स्टेबल है, ये क्या है आपका स्टेबल है। अब मैं यहाँ पर को दिखा रहा हूँ आपको, ये है, अब यहाँ पर वो मॉलिक्यूल है सरफेस पे, देखिए यहाँ पर को फोर्स लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, इस बात को समझिए। देखिए ये देखिए यहाँ पर को एक फोर्स और लगना था ऊपर की ओर, लेकिन वहां पर को मॉलिक्यूल कहाँ पर बैठा हुआ है, सरफेस पे बैठा हुआ है। तो ऊपर को देखिए यहाँ पर को कोई फोर्स है ही नहीं इसके पास, यानी कि आप बोल सकते हैं कि इसकी एनर्जी कैसी होगी, हाई होगी, ठीक है ना। क्यों हाई होगी, क्योंकि ये कैसा है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें फोर्स क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। तो ये क्या करेगा, जैसे इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कोई गैस या लिक्विड इसके ऊपर से पास करवाएंगे, कोई भी चीज से ऊपर पास करेंगे, तो ये उसको अपने सरफेस पे क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, अपने सरफेस पे क्या कर देगा, उस चीज को क्या कर देगा, रिटेन कर देगा, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे बोला जाता है एडजॉर्प्शन, ये है आपका सरफेस फिनोमिना। क्योंकि आप इसी को हम कहेंगे द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड रिजल्टिंग इनटू हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ। अब क्यों हायर कंसंट्रेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो क्या करेगा, ये इस मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पर, जितने मॉलिक्यूल होंगे, जितने इससे होते हुए जा रहे हैं, इन मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे लेने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि अपने इसने क्या होना है, बैलेंस्ड होना है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बैलेंस होने के लिए, ठीक है ना, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये एडजॉर्प्शन का फिनोमिना क्या करता है, काम करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स होते हैं, इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। जैसे ही ये इसके ऊपर से आप कोई गैस या लिक्विड पास कराते हैं, तो इस मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और अपने सरफेस पे क्या करता है, रिटेन कर देता है, रोक देता है, ठीक है ना। और जिसकी वजह से ये बैलेंस हो जाता है और इसकी एनर्जी मिनिमम हो जाती है और ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं कि अपनी बॉन्डिंग को पूरा करने के लिए, ये क्या करता है, मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे क्या करता है, रिटेन करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, बॉन्डिंग को पूरा करने के लिए। और जब ये जुड़ते हैं तो इनके अंदर दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं। एक होता है इसमें फिजिकल बॉन्ड, जिसके जो हम पढ़ेंगे आगे फिजियोप्शन में, जिसके जो वान डर वाल फोर्स का एग्जांपल होगा। और जो स्ट्रॉन्ग फोर्स में पाए जाते हैं होते हैं केमी एब्जॉर्प्शन, जिसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये दो टाइप से बॉन्डिंग करके मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे रिटेन कर लेता है। और यहीं अगर आप एब्जॉर्प्शन को देखेंगे तो एब्जॉर्प्शन में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट बात जो बहुत बार पूछी जाती है, देखिए ये प्रोसेस आपकी कैसी प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस आपकी होगी एक्जोथर्मिक। एक्जो क्यों, जब ये मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रिटेन करेगा, तो मॉलिक्यूल इससे क्या होगा, जुड़ेगा। जब मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो एनर्जी क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस कैसी होगी आपकी, एक्जोथर्मिक, ठीक है ना। यानी कि आप जानते हैं डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी है, निगेटिव, क्योंकि इंथैल्पी निगेटिव, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये प्रोसेस कैसी होगी, एक्जोथर्मिक होगी, हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होंगी। क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल जैसे ही सरफेस की ओर अट्रैक्ट होकर रिटेन होगा, तो दो मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पर कोई एनर्जी क्या हो जाएगी, आपकी रिलीज हो जाएगी। अब इस फिनोमिना, ये फिनोमिना आपका एब्जॉर्प्शन वाला फिनोमिना ना तो एक्जोथर्मिक है और ना ही ये क्या है, इंडोथर्मिक है। क्योंकि आपने कभी पानी में स्पंज डाला तो ऐसा तो नहीं हुआ कि वो गर्म हो गया हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वो कैसा फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना है, इसमें सरफेस पे भी रहता है, सरफेस के अंदर भी रह जाता है, ठीक है ना। तो ये है आपका एब्जॉर्प्शन और ये एब्जॉर्प्शन। बहुत इजीली मैंने आपको समझाया है कि एग्जाम्पल के थ्रू ये क्या होता है, आप दोनों में डिफरेंस कैसे पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बॉन्डिंग पूरा करने के लिए आप सरफेस पे मॉलिक्यूल को क्या करता है, यानी कि आपको अपने आप को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि इसमें अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं, अपने फोर्स को बैलेंस करने के लिए, अपनी एनर्जी को मिनिमम करके स्टेबल होने के लिए मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे रिटेन करता है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। अब एडजॉर्प्शन से दो तीन शब्द और निकल के आएंगे। एडजॉर्प्शन को अब हम पढ़ना हमने यही है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि एडजॉर्प्शन कैसा फिनोमिना होता है, ये सरफेस फिनोमिना है। आप देख रहे हैं ये सब काम किस पे हो रहा है, सरफेस पे हो रहा है। तो इस फिनोमिना के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर को देखिए, जैसे आप वहां बोलते थे वाटर को हम बोलते थे सॉल्वेंट, और जो सेकेंडली कोई मिनिमम अमाउंट में डालते थे उसको सॉलिड बोलते थे। यहाँ पर भी कुछ इसका नाम ऐसा आएगा। देखिए जो सरफेस पे है, बात समझ आया ना। देखिए यहाँ पर कोई एक शब्द आएगा, इसे बोला जाएगा एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट, ठीक है ना। यहाँ पर कोई दो वर्ड निकल के आएंगे। जो दो वर्ड निकल के आते हैं वो आते हैं आपके एब्जॉर्बेंट, आपको मैं लिख दूं यहाँ पर को एब्जॉर्बेंट, और यहाँ पर एक और वर्ड आएगा, इसे हम बोलेंगे आपका एब्जॉर्बेट, ठीक है ना। ये दो वर्ड आएंगे। देखिए इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं, एब्जॉर्बेंटो को आप बोल सकते हैं सॉल्वेंट और इसको बोल सकते हैं आप सॉल्यूट, ठीक है ना। अब एब्जॉर्बेंट कहाँ, जहां पर को एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, यानी कि जो लेयर देगा। जैसे आपने सपोज ये लिक्विड थी, ये लिक्विड की जो लेयर है, ठीक है ना, एब्जॉर्बेंट है, ये यानी किसकी तरह काम करेगी, ये सॉल्वेंट की तरह काम करेगी। याद करने का तरीका, उसे सॉल्वेंट से रिलाई मत करना पूरी तरह से, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। ये सॉल्वेंट जैसा है और ये सॉल्यूट जैसा है।
तो ये लेयर है जो आपकी जहां पर एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना होगा वो आपका एब्जॉर्बेंट होगा, और जो गैस या लिक्विड उसमें क्या हो रही होगी, उस अट्रैक्ट होके उसमें क्या हो रही होगी, रिटेन हो रही होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्बेट बोलेंगे। ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं इसको द मॉलिक्यूलर स्पीसीज और सब्सटेंस विच कंसंट्रेशन एट द सरफेस इज टर्म्ड एज एब्जॉर्बेट एंड द मटेरियल ऑफ द सरफेस इन विच द एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। एक ऐसा मटेरियल जहां पर कोई एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या कहलाता है, एब्जॉर्बेंट कहलाता है, और जो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, एब्जॉर्बेट बोला जाता है। ठीक है ना। आप इसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है ना। ये सॉल्वेंट की तरह काम करता है और ये सॉल्यूट की तरह काम करता है। ठीक है ना। ये आपका एक सरफेस फिनोमिना है। ठीक है ना। इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो हमने क्या जाना एब्जॉर्बेंट वाले में, हमने क्या जाना कि वो जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना, जहां पर कोई एब्जॉर्प्शन होता है उससे हम क्या बोलते हैं, उस सरफेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। और जो जैसे आप ये सरफेस है, सपोज के लिए ये सरफेस है, जैसे मैं ब्लैक बोर्ड में लिख रहा हूँ, ये ब्लैक बोर्ड आपका क्या एब्जॉर्बेंट हो गया। चौक से मैं लिख रहा हूँ, जो चौक आपकी है वो आपकी क्या होगी, एब्जॉर्बेट होगी। ठीक है ना। क्योंकि वो क्या हो गया, वो पार्टिकल उसके यहाँ पर को सरफेस पे काम कर रहे होंगे। तो जो मटेरियल क्या होगा, एब्जॉर्बेंट के ऊपर एब्जॉर्ब होगा, जो अपने आप को एब्जॉर्ब कराएगा वो एब्जॉर्बेट कहलाएगा, और जहां पर को एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना होगा उसे हम कहेंगे एब्जॉर्बेंट बोलेंगे। ठीक है ना। ये आपका है एब्जॉर्प्शन के अंदर की फिनोमिना है। इसके अंदर छोटी सी बात निकल के अगर आती है हम बोलते हैं, मैं आपको थोड़ा बता देना, डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन मतलब होता है जब हम एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट को अलग कर सकते हैं तो उस फिनोमिना को बोला जाता है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का अगर हम डिसॉर्प्शन की बात बोलें, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एब्जॉर्बेंट को एब्जॉर्बेट से अलग कर दें। ठीक है ना। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो उस फिनोमिना को बोला जाता है डिसॉर्प्शन। ठीक है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, ये पॉसिबल है। अगर आपने अलग कर दिया, जैसे सपोज आप बोल सकते हैं कि हमने एब्जॉर्बेंट से एब्जॉर्बेट को अलग कर दिया। ठीक है। आपने हीट या टेम्परेचर देकर मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर दिया, तो वो प्रोसेस होगा डिसॉर्प्शन। और इसके अंदर एक फिनोमिना और आता है, इसे हम कहते हैं सॉर्प्शन। ठीक है ना। जॉब्सन फिनोमिना में क्या है, जहां पर को एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ होते हैं। एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का एक साथ होना उसे बोला जाता है जॉब्सन। जैसे आपने सपोज के लिए किसी मटेरियल को कलर कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी कपड़े को कलर कर रहे हैं, डाई कर रहे हैं, तो डाई करने में होता है क्या है कि मॉलिक्यूल सरफेस पे भी रहते हैं और सरफेस के अंदर भी चले जाते हैं। जैसे आपने सपोज कोई कपड़ा है, आपने कपड़े को डाई कराया, आपने सपोज व्हाइट कलर का है, उस व्हाइट कलर से आपने उसे पिंक कलर में या किसी भी कलर में चेंज करवाया, तो वो सरफेस पर भी रहता है, सरफेस के अंदर भी चला जाता है। वहां पर को एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, इस बात को समझिए, यहाँ पर को एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के फिनोमिना एक साथ हो रहे होते हैं। ठीक है ना। दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही होती हैं, उसको बोला जाता है जॉब्सन। ठीक है ना। ये इसके अंदर के छोटे से पार्ट हैं। डिसॉर्प्शन मतलब क्या होता है, रिमूव कर देना, यानी कि एब्जॉर्बेंट से एब्जॉर्बेट को अलग कर देना। एब्जॉर्बेट को, जैसे आपका एब्जॉर्बेंट है, इसके ऊपर एब्जॉर्बेट है, आपने इन दोनों को क्या कर दिया, हीट देके क्या कर दिया, इनकी बॉन्डिंग को तोड़ दिया, तो एब्जॉर्बेट अलग हो गया और एब्जॉर्बेंट क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है ना। इस प्रोसेस को बोलेंगे आप डिसॉर्प्शन। ठीक है ना। ये आपकी प्रोसेस क्या है, डिसॉर्प्शन क्या प्रोसेस होती है, कि रिमूव करने। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। ठीक है ना। तो आज हमने जाना इसके बेसिक्स के बारे में, एब्जॉर्प्शन होता क्या है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन से कैसे अलग होता है, एब्जॉर्प्शन के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, डिसॉर्प्शन, जॉर्प्शन, इसके अंदर हमने इसके बारे में जाना। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन की। ओके, थैंक यू।